बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल खाकसार। आज हम बात करेंगे कमर के दर्द के हवाले से। कमर का दर्द यानी बैकएक, अलामात, वजूहात और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। कमर का दर्द पेसलियों के नीचे और कोलों तक कहीं भी दर्द को कमर का दर्द यानी बैकएक कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जो किसी न किसी वक्त 90% लोगों को मुतासर कर सकती है। आम सर्दी के बाद ये एक आम सी हालत होती है जो लोगों को ये तकलीफ़ हो जाती है। बहुत से लोग जो कमर के निचले हिस्से में दर्द का एहसास रखते हैं वो अक्सर डॉक्टर से रुजू नहीं करते, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो किसी भी मध्यम दर्द से लेकर तेज़ दर्द या हत्ता कि बेहिसी का शिकार हो सकते हैं अगर बर वक्त इलाज न किया जाए। दर्द ख़ास तौर पर 1 या 2 दिन तक रहता है, इससे पहले कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। बहुत से लोगों में दर्द मुख्तलिफ़ शिद्दतों में बार बार हो सकता है। मुतालिया से पता चलता है कि कमर में दर्द वाहिद वजह हो सकती है जो मुलाजिमीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव और कमर के पट्टों का ज़्यादा और गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके दर्द की वजूहात में ये शामिल हो सकता है। कमर के दर्द की अलामात: पट्टों में दर्द, शूटिंग पेन, जलन या छुरा गूंथने का एहसास। ये दर्द टांग के नीचे फैल सकता है या झुकने, मुड़ने, उठाने, खड़े होने या चलने से बढ़ सकता है। कमर के दर्द की वजूहात: रीढ़ की हड्डी की तनज़ुली और चोट, पट्टों या लिगामेंट का तनाव, डिस्कों का उभरना या टूटी हुई डिस्क, गठियाँ यानी जोड़ों का मर्ज़, ऑस्टियोपोरोसिस। कमर का दर्द कमर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों में भी कमर के दर्द की अलामात हो सकती है। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन अलामात के मुताबिक इस्तेमाल होती है उसमें रस्टाक्स, ब्रायोनिया, एस्कुलस हेप, कालीकार्ब, सिमिसिफ्यूगा, आर्निका, कोबाल्टम, कालुसेंट, मैकफास, कालमिया, फास्फोरस, हाइफेरिकम, गुआइकम वगैरह अलामात के मुताबिक इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपको इसी किस्म की कोई तकलीफ़ ज़ाहिर हो तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए।